वैसे मुश्किल ये कि सिर्फ मजहब के नाम पर नहीं, आजकल जाति के नाम पर भी विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है। आज विरोधी दलों ने इसमें आर्मी को भी घसीट लिया। विपक्ष के कुछ नेताओं ने आरोप लगा दिया कि अब सरकार सेना में भी जातिवाद फैला रही है। सेना में अग्निवीर के लिए फॉर्म भरने वालों से उनकी जाति पूछी जा रही है, जबकि सेना में तो आरक्षण है नहीं, इसलिए सेना में जाति या धर्म पूछने का क्या मतलब। आजाद भारत के इतिहास में अब से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, यह कहा गया। यह भी कहा गया कि सेना में भर्ती के लिए न जाति देखी जाती थी, न धर्म पूछा जाता था। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, आरजेडी के तेजस्वी यादव ने सरकार पर यह कहकर हमले किए। यह कहा कि सेना को जाति और धर्म के नाम पर बांटने की साजिश की जा रही है। संजय सिंह ने तो अग्निपथ योजना पर सरकार से सवाल करने के लिए राज्यसभा में नोटिस भी दे दिया। भारतीय सेना में स्वास्थ्य देख के भर्ती की जाती है, सेहत देख के भर्ती की जाती है, खेल कूद की प्रतिभा देख के भर्ती की जाती है, भारत माता के प्रति, भारत की सेना के प्रति उसकी निष्ठा देख के भर्ती की जाती है। जाति पूछ के भर्ती नहीं की जाती। तो आप क्यों जाति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं? कौन होते हैं आप जाति का सर्टिफिकेट मांगने वाले? सेना में कोई आरक्षण तो है नहीं, तो जाति का सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं? ये एक जातिवादी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की उजागर करती है। लेकिन सर, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ये जो है पहले एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, इसी बार से एडमिनिस्ट्रेशन। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ इस बार से एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ है क्या? इतने सालों तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था क्या सेना में? ये किस प्रकार की बेबुनियाद तर्क दे रही है सर? एक घोर जातिवादी सरकार है। ऐसी बात कहने वाले संजय सिंह अकेले नहीं थे। उपेंद्र कुशवाहा और वरुण गांधी ने भी सेना में भर्ती से पहले जाति और धर्म पूछने पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर बहस होने लगी। जब मामला बढ़ गया तो आर्मी ने स्थिति को क्लियर किया। सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि रेजिमेंटल व्यवस्था के लिए भर्ती किए जाने वाले जवानों की जाति की जानकारी होना जरूरी है और ऐसा अंग्रेजों के जमाने से होता आया है। 1949 के स्पेशल आर्मी ऑर्डर के जरिए यह व्यवस्था की गई थी, यह सिस्टम बनाया गया था। सेना ने साफ किया कि भर्ती में जाति बिल्कुल भी कोई पैमाना नहीं होती, इसे सिर्फ रेजिमेंट में भेजने का आधार बनाया जाता है, जिससे सैनिकों के क्लासिफिकेशन में आसानी हो। इसीलिए भर्ती के लिए आने वाले नौजवानों से उनकी जाति और धर्म पूछे जाते हैं। इसका सिर्फ प्रशासनिक पर्पस होता है। सरकार ने साफ किया कि जाति और धर्म के आधार पर सेना में भर्ती के आरोप सरासर गलत हैं, बेबुनियाद हैं। न तो पहले ऐसा होता था, न ही अब हो रहा है। अग्निपथ स्कीम के तहत जो भर्तियां हो रही हैं, उनमें भी रिक्रूटमेंट के पैमाने वही हैं जो पहले थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना में भर्ती के लिए जाति और धर्म पूछने की बात महज अफवाह है। सेना में भर्ती की प्रक्रिया और नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, माने आजादी के पहले से, वही व्यवस्था अब तक जो है चली आ रही है। उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जाति की जो मांग की गई है सर, मैं जो कह रहा हूं, जो पुरानी व्यवस्था रही है वही व्यवस्था चली आ रही है। अब इसके आगे मुझे क्लैरिफाई करने की समझता हूं कोई जरूरत नहीं। आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आधा सच आधा झूठ फैलाना एक फैशन सा बन गया है। किसी भी बात को लेकर लोगों को गुमराह करना कुछ लोगों की आदत बन गया है। आपने देखा कि भर्ती के समय जाति पूछना, धर्म पूछना फौज में हमेशा से होता है। आर्म्ड फोर्सेस की अपनी जस्टिफिकेशन है, अपनी कंपल्शंस हैं, अपनी परंपराएं हैं। इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। फौज से जुड़े ऐसे मामलों के बारे में किसी को ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन सरकार को घेरने के चक्कर में बहुत सारे लोग मर्यादा भूल जाते हैं। कई बार जानकारी नहीं होती और कई बार जानकारी होने के बावजूद झूठ का सहारा ले लेते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि यह पब्लिक है, सब जानती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।